हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड, तो एट स्कूल की पार्ट 3 वीडियो में आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सारे इस वीडियो में हम लोग कवर कराएंगे। आई होप आपको हमारी एक्सरसाइज वाली वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा किस प्रकार की किस किस सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो मैं आप के लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, समझ बूझ करके पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट है गांधी जी सोल कम्पटीशन एट हाई स्कूल वर हिज बुक्स एंड लेसन व्हाई। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों का आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी सोल कंपटीशन, गांधी जी के एकमात्र साथी एट हाई स्कूल में वर हिज बुक, उनके पुस्तक, एंड लेसन, उनके सबक थे। क्यों थे? हाई स्कूल में गांधी जी के एकमात्र साथी उनके पुस्तक और उनके सबक ही क्यों थे? आंसर है गांधी जी सोल कंपटीशन at high school were his books and lesson because he was very shy and could not bear to talk to anybody। गांधी जी के एकमात्र साथी हाई स्कूल में उनके पुस्तक और उनके सबक थे। बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी शाई, वे बहुत संकोची और शर्मीले थे, बहुत संकोची शर्मीले थे। एंड कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी, और किसी के बातों को नहीं सह सकते थे। बियर मतलब सहना, किसी के बातों को वे नहीं सह सकते थे, इसलिए उनके एकमात्र साथी, क्लासमेट, उनके पुस्तक और उनके लेसन सबक थे। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड है व्हाट मेड गांधी जी डू हिज लेसन थॉट हिज माइंड वॉज नॉट एन ऑन देम। तो गांधी जी डू हिज लेसन, अपने सबक करते थे और अपने सबक करते थे उनके गांधी जी अपना सबक करते थे, परंतु उनका मन नहीं लगता था, उनका मन नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? गांधी जी वुड डू हिज लेसन बट विदाउट माइंड ऑन इट बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू डिसीव हिज टीचर। गांधी जी अपना सबक करते थे, मतलब कि अपना गृह कार्य होमवर्क करते थे, परंतु उनका मन दिमाग उसमें नहीं लगता था। बिकॉज, तो वो क्यों करते थे? बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट लाइक टू डिसीव हिज टीचर, क्योंकि वो अपने टीचर को धोखा नहीं देना चाहते थे, इसलिए नहीं धोखा देना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे अपना लेसन किया करते थे बेमन के साथ। उनका मन नहीं होता था उस लेसन को करने का, उस गृह कार्य को पूरा करने का, लेकिन फिर भी वो करते थे क्योंकि वे अपने टीचर को धोखा नहीं देना चाहते थे। आई होप इतना समझ में आया। नेक्स्ट, तीसरा है हाउ डिड द बुक एंड पिक्चर्स ऑफ श्रवणा अफेक्ट गांधी जी। श्रवण की पुस्तक और पिक्चर, तस्वीर गांधी जी को कैसे प्रभावित किया, कैसे प्रभावित हुए गांधी जी श्रवण की पुस्तक और पिक्चर से, चित्र से कैसे प्रभावित हुए? आंसर है द बुक एंड द पिक्चर्स of Shravana left an indelible impression on his mind, and he said to himself, here is an example for you to copy। book and the picture, पुस्तक और तस्वीर, श्रवण की पुस्तक और तस्वीर, लेफ्ट छोड़ी, एंड इंडिबल इम्प्रेशन, अमिट छाप छोड़ी, ऑन हिज माइंड, उनके
दिमाग मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ी श्रवण की पुस्तक और पिक्चर ने। एंड ही सेड, और उन्होंने अपने आप से कहा, यह एक एग्जाम्पल उदाहरण है अनुकरण करने के लिए। तो उन्होंने अपने आप से कहा कि यह एग्जाम्पल उदाहरण है अनुकरण करने के लिए, और इनकी बुक और पिक्चर ने उनके दिमाग में मन में एक अमिट छाप छोड़ दी। चौथा है, विच आइडल डिड द प्ले हरिश्चंद्र इंस्पायर्ड इन हिम। हरिश्चंद्र नाटक के आदर्श ने उन्हें कैसे प्रभावित किया? हरिश्चंद्र के नाटक ने उन्हें कैसे प्रभावित किया? क्यों प्रभावित किया? किस प्रकार प्रभावित हुए? आंसर, द आइडल क्वालिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस ऑफ द प्ले हरिश्चंद्र इंस्पायर्ड हिम द मोस्ट। तो उनके आदर्श क्वालिटी, हरिश्चंद्र नाटक के सत्यवादिता का आदर्श गुण, हरिश्चंद्र नाटक का सत्यवादिता का गुण गांधी जी को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड किया, प्रभावित किया। आई होप इतना समझ में आया। नेक्स्ट, पांचवा है, व्हाई डिड गांधी जी वीप पीटियसली। गांधी जी करुणापूर्ण क्यों रोए? आंसर है, गांधी जी वेप्ट पीटियसली, गांधी जी करुणापूर्ण रोए फॉर थॉट्स ऑफ हरिश्चंद्र विद ट्रूथफुलनेस। गांधी जी हरिश्चंद्र के जीवंत वास्तविक विचारों से, गांधी जी हरिश्चंद्र के जीवंत वास्तविक विचारों से, जीवंत थॉट्स वास्तविक, विद ट्रूथफुलनेस वास्तविक विचारों से करुणापूर्ण रो पड़े। मतलब कि गांधी जी उनके सत्यवादिता को मानते हुए और बहुत ज्यादा कठिनाई को सहते हुए भी अपना हर कर्तव्य का पालन एक राजा होने के नाते कैसे करते थे, इस चीज ने गांधी जी को बहुत ही अंदर तक प्रभावित किया, और इसकी वजह से वे करुणापूर्ण उनके जीवन आदर्श को देख करके रोए। छठवा है, व्हाट वाज द रोंग नोशन दैट ही हैड। उनमें क्या गलत धारणा थी? गांधी जी में क्या गलत धारणा थी? आंसर है, ही हैड द रोंग नोशन दैट गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। गांधी जी की गलत धारणा यह थी कि अच्छी लिखावट एजुकेशन शिक्षा का आवश्यक अंग नहीं था। गांधी जी में यह गलत धारणा थी कि अच्छी लिखावट अच्छी शिक्षा का अंग नहीं था। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वोकेबुलरी। फर्स्ट है, थिंक ऑफ द नेम महात्मा गांधी। महात्मा जी के बारे में सोचिए, महात्मा जी के नाम के बारे में सोचिए, महात्मा गांधी जी के नाम के बारे में सोचिए। एज यू रीड, जैसे कि आपने पढ़ा, हिज नेम, उनका नाम, सम अदर वर्ड्स कम टू योर माइंड, उनके नाम से आपको कुछ अन्य शब्द उनके घटन किए गए कार्यों से जान पड़ता है, पता चलता है। लिस्ट सम ऑफ दोज वर्ड्स, उन शब्दों की क्या बनाना है, आपको लिस्ट बनाना है। जैसे गांधी जी से संबंधित वर्ड है नॉन वायलेंस, अहिंसा। उसी प्रकार से गांधी जी के जीवन में जो जो कार्य किए उनसे रिलेटेड क्या क्या शब्द प्रसिद्ध ही हुए उनके जमाने में, उनसे उनके जीवन से रिलेटेड उन शब्दों की सूची हमें बनाना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है, मैं बना के रखी हूँ, आप समझ जाएंगे। ये है पहला तो नॉन वायलेंस, अहिंसा है। दूसरा ट्रुथ, सत्य है। तीसरा स्वदेशी, उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वदेशी। साई, शर्मिला, लव पुअर एंड हरिजन, गरीबों व हरिजन से प्रेम। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। डू और डाई, करो या मरो। यह उनके जीवन की ये जो सारे शब्द हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है जो उनके जीवन से रिलेट करते हैं, उनके नाम से रिलेट करते हैं। आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट
बी नंबर है लुक एट द वर्ड्स रिकलेक्शन इन कॉलम डी। कॉलम डी द वर्ड इज मेड अप ऑफ प्रीफिक्स री रूट वर्ड कलेक्ट and suffix ion, put prefix in column A, root word in column B, suffix in column C, and the word in the last column D. In the last column D, use any of the two columns or all three columns. Column B is compulsory. तो देखिए इसमें ये बताया है, समझ में नहीं आया होगा वो वाला, इसमें ये बताया है कि प्रीफिक्स जोड़िए, रूट वर्ड लिखिए और उसमें सफिक्स भी जोड़िए, ठीक है, सफिक्स जोड़ना है और डी में वर्ड बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। सबसे पहले री सभी में जोड़ना है, और सभी में नहीं जोड़ सकते हैं, अलग अलग वर्ड होंगे उनको कर लीजिए। री जोड़ करके उसमें रूट वर्ड, ये रूट वर्ड मतलब मूल शब्द होते हैं, फिर उसमें सफिक्स जोड़िए, प्रत्यय, प्रीफिक्स मीन्स उपसर्ग और सफिक्स मीन्स प्रत्यय होता है, प्रीफिक्स उपसर्ग सामने में जोड़ने वाला, सफिक्स प्रत्यय पीछे में जोड़ने वाला, और इसमें फिर न्यू वर्ड्स बन जाता है। जैसे री में हम रूट वर्ड जोड़े न्यू, री में हम रूट वर्ड जोड़े न्यू, अब इसमें कोई सफिक्स नहीं जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रीन्यू। यहाँ पास देखते हैं री जोड़े, रूट वर्ड जोड़े, उसके बाद फिर ये सफिक्स जोड़े, उसके बाद रिकलेक्शन हुआ, तो रीन्यू ये हुआ। फिर फर्स्ट हम सफिक्स प्रीफिक्स में री जोड़े, मतलब उपसर्ग में री जोड़ दिए, डायरेक्ट रूट वर्ड है, फिर ION सफिक्स है, तो इन सब मिलाकर क्या हो जाए, रीडायरेक्शन, क्या हो जाएगा, रीडायरेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पास हम कुछ नहीं जोड़े हैं, इमिटेट, इमिटेट में सफिक्स जोड़ दिए तो क्या हो गया, इमिटेशन हो गया। री है रिफॉर्मेट, रिफॉर्मेट, इसमें सफिक्स जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, रिफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा, रिफॉर्मेशन। फिर यहाँ उसी प्रकार री कैलकुलेट, ION, रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन हो सकता है, सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन भी ही होगा, ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हो गया। रिएक्टिव, ION, रिएक्शन, रिएक्टिव, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पास। तो इतना ये वाला शब्द हो गया। इसी प्रकार से बना करके हम लोग वर्ब से नाउन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा है कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। जो ये शब्द है, ठीक है, सबर्बन, मीडियोकर, पिलग्रिमेज, रिब्यूक, इंडीबल, फॉल्स नोशन, इन शब्दों की मीनिंग लिखना है हमको और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए मैं बना के लिखी हुई हूँ, उसको आपको दिखाती हूँ। मेरे पास मैं उन्हीं शब्दों की मीनिंग लिखी हूँ। सबर्बन, उपनगरीय शहर के आसपास का इलाका को सबर्बन एरिया बोलते हैं हम लोग। मुकेश वेंट टू द सबर्बन आश्रम, सबर्बन आश्रम, नागपुर फॉर पीस। तो मुकेश वेंट गया सबर्बन शहर के आसपास के इलाके में आश्रम, नागपुर के आश्रम में गया, फॉर पीस, शांति के लिए गया था। दूसरा है मीडियोकर, मीडियोकर मीन्स होता है सामान्य। तो आंसर है संदीप हैज़ बिकम IAS, संदीप एक IAS ऑफिसर बना है। दो ही वाज अ मीडियोकर स्टूडेंट, यद्यपि वह एक साधारण छात्र था फिर भी वह IAS बना है। तीसरा है पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा। ही गोज टू पिलग्रिमेज एवरी 5 years, वह हर 5 वर्ष में पिलग्रिमेज यात्रा, तीर्थ यात्रा को जाता है। चौथा है रिब्यूक, रिब्यूक मीन्स होता है डांटना। मोहन रिब्यूक नेहा फॉर हर रॉन्ग बिहेवियर, मोहन ने नेहा के गलत व्यवहार के लिए डांटा। पांचवा है इंडीबल, मीन्स होता है जो मिटाया ना जा सके, अमिट, अक्षय। राकेश पन एंड इंडीबल इम्प्रेशन ऑन हिज ऑफिसर
माइंड, तो राकेश ने अपने इम्प्रेशन से ऑफिसर के माइंड में एक अमिट छाप छोड़ा। छठवा है फॉल्स नोशन, गलत धारणा। फॉल्स नोशन मीन्स होता है गलत धारणा। पीपल हैड अ फॉल्स नोशन दैट द अर्थ इज सेंटर एंड अदर प्लैनेट मूव्ड अराउंड इट। तो पीपल के पहले ऐसी गलत धारणा थी कि लोगों के में कि अर्थ केंद्र है और उसके चारों ओर सारे प्लैनेट, सारे ग्रह घूमते हैं, जो कि ये गलत धारणा थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्रामर सेक्शन। लुक एट द सेंटेंस को ध्यान से हमें देखना है। फर्स्ट है गांधी जी यूज टू बी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी इन हिज चाइल्डहुड। इट मीन्स दैट ही वाज शाई इन हिज चाइल्डहुड। सेकेंड है इट यूज टू बी अ हॉस्पिटल बिफोर 2000, नाउ द बिल्डिंग इज यूज्ड एज द secretariat. This means that before 2000 the place was a hospital, now the building is यह मिट गया है, is as the secretariat office instead. ये शब्द है। Now think of some things which you used to in your childhood that you don't do now. Write sentence with used to. used to एक ग्रामर है, ठीक है, एक कॉन्सेप्टल ग्रामर है। इनसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए मैं बना के आपको दिखाती हूँ, समझाती हूँ कि यूज टू का प्रयोग कैसे करना है। देखिए यूज टू का प्रयोग, यूज टू का मतलब होता है किया करता था या किया करते थे, किया करती थी, इस प्रकार इसकी मीनिंग होती है। बचपन में आप या किसी समय किसी कार्य को किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हो, तो उसके लिए इंग्लिश में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि हम लोग, आप सभी लोग बचपन में कुछ कार्यों को करते हैं लेकिन बड़े होने के बाद आप उन कार्यों को नहीं करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पास देखिए एग्जाम्पल है, आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। देखो इसमें ये दिया गया है, मतलब कि मैं मॉर्निंग वॉक मतलब टहलने के लिए सुबह जाया करता था जब मैं बच्चा था। इस प्रकार से इसकी यूज़ कर सकते हैं। आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। मैं मॉर्निंग वॉक पर रोजाना जाया करता हूँ। देखो किया करता हूँ, जाया करता हूँ, आया करता हूँ, इस प्रकार से मीनिंग निकलती है। यहाँ है सेकेंड, आई यूज टू प्ले मार्बल। मैं कंचे खेला करता हूँ। तीसरा है आई यूज टू सिंग व्हेन आई वॉज यंग। मैं गाया करता था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था, जवान था, तब मैं गाया करता था। चौथा आई यूज टू मेकिंग अ काइट। मैं पतंग बनाया करता था। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था मैं पतंग बनाया करता था। पांचवा है व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। आई यूज टू ड्रिंक मिल्क। मैं मिल्क दूध पीता था। जब मैं बच्चा था मैं दूध पिया करता था, पीता था नहीं, पिया करता था, दूध पिया करता था। फिर छठवा है व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। आई यूज टू गो टेम्पल विद माई ग्रैंड मदर। जब मैं बच्चा था मैं अपनी दादी माँ के साथ मंदिर जाया करता था। तो इस प्रकार के उदाहरण, इनसे यूज टू का प्रयोग करके आप इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस खुद से बोल सकते हैं, बना सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी ग्रामर है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको यूज टू का प्रयोग समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द क्लू। जो ये कोष्टक में क्लू दिए गए हैं इनके अनुसार से आपको यूज टू का प्रयोग करते हुए खाली स्थान को भरना है। ठीक है,
फर्स्ट है गोविंदा यूज टू कम लेट टू क्लास। गोविंदा क्लास में देरी से आया करता है। सेकेंड है लास्ट ईयर वी यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी सैटरडे। अंतिम वर्ष हम हर शनिवार क्रिकेट खेला करते थे। बट नाउ वी हैव क्लासेस ऑन सैटरडे प्ले। परंतु प्ले को यूज करते हुए किया है ना, परंतु अब हम लोग शनिवार को क्लास में रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार होगा ये। तो इसमें यूज टू का प्रयोग करते हुए कोष्ठक से शब्द को उठाना है और भरना है। तीसरा है इन द पास्ट ईयर, मतलब कि पिछले साल में पीपल यूज टू गो, लोग जाया करते थे टू द थिएटर फॉर वाचिंग मूवी। इन द पास्ट ईयर्स पीपल यूज टू गो टू थिएटर्स फॉर वाचिंग मूवी। पिछले साल बीते हुए समय में लोग कहाँ जाया करते, थिएटर जाते थे मूवी देखने के लिए, जाया करते थे मूवी देखने के लिए। नाउ दे व्यू मूवीज थ्रू सीडीज। लेकिन अब क्या होता है, अब सीडी में मूवी चलती है तो आपके लोग अब नहीं जाते हैं, मोबाइल टीवियों में मूवी चलती है। तो चौथा है व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई नेवर यूज टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। जब मैं बच्चा था तब मैं चाय या कॉफ़ी पीना पसंद नहीं पिया करता था। बट नाउ आई लाइक बोथ, परंतु अब मुझे दोनों पसंद है। पांचवा ही यूज टू लर्न म्यूजिक व्हेन ही वाज यंग। मैं म्यूजिक सीखा करता था। व्हेन ही वाज यंग, जब वह यंग था वह म्यूजिक सीखा करता था। तो इस प्रकार यूज टू का प्रयोग हमने बहुत सारे देखे। आई होप आपको समझ में आया होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। लुक एट द सेंटेंस को ध्यान से देखिए। फर्स्ट है गांधी जी इंजॉयड द अफेक्शन ऑफ हिज टीचर्स। तो गांधी जी अपने टीचर को प्रभावित करने में इंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। दूसरा ही वेप्ट पीटियसली, वे करुणापूर्ण रोए। तीसरा ही नेवर टूक पार्ट इन एनी फिजिकल एक्टिविटीज, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज में कभी भी कोई हिस्सा नहीं लिया। नाउ फ्रेम क्वेश्चन फॉर ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस का क्या बनाना है हमको, क्वेश्चन बनाना है। व्हाट डिड गांधी जी इंजॉय, जैसे फर्स्ट का गांधी जी किस चीज को करने में मजा आता था उनको, तो ये क्वेश्चन पूछना है। तो इन सेंटेंस को पढ़ना है हमें और इनके अनुसार हमें क्वेश्चन बनाना है। Here are some sentence, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। फ्रेम क्वेश्चंस, सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू। तो क्वेश्चन हमको बनाना है, सिलेक्ट द वर्ड्स, जो ये वर्ड दिए गए हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन शब्दों को यूज करके हमें जो ये सेंटेंस दिए गए हैं इन सेंटेंसों के हमें क्वेश्चन बनाना है। लिस्ट जो दिए गए नीचे लिस्ट है उसमें से एक करके आपके लिए दिया गया है, इसमें दिखाया गया है। फर्स्ट है आई लेफ्ट होम एट 8 PM, मैं 8 बजे घर छोड़ा। तो क्वेश्चन बना इसमें व्हेन डिड यू लीव होम, तुमने कब घर छोड़ा। तो देखिए व्हेन का प्रयोग हुआ इनमें से। सेकेंड है आई अराइव्ड एट बस्तर एट 9 AM, तो वेयर का प्रयोग करना है इसमें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको करके। फर्स्ट है गांधी जी इंजॉयड द अफेक्शन ऑफ हिज टीचर, क्वेश्चन इसमें बना हुआ है व्हाट डिड गांधी जी इंजॉय। सेकेंड है ही वेप्ट पीटियसली, आंसर है हाउ डिड ही वीप, वे कैसे रोए, तो कैसे रोए, पीटियसली रोए। ठीक है। तीसरा ही नेवर टूक पार्ट इन एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो उन्होंने कभी भी अपने जीवन में फिजिकल शारीरिक क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं रहे। आंसर है व्हाट डिड ही नेवर टेक पार्ट, तो उन्होंने किस चीज को अपने जीवन का हिस्सा पार्ट नहीं बनाया, फिजिकल एक्टिविटी को नहीं बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
क्वेश्चन बन रहा है इन सेंटेंसों का। आई लेफ्ट एट 8 PM। तो मैंने 8 बजे घर छोड़ा। व्हेन डिड यू लीव होम? तुमने कब घर छोड़ा? ये क्वेश्चन बना। सेकंड है आई अराइव्ड एट बस्तर एट 9 PM। दो क्वेश्चन इसमें से बना है। व्हेन डिड यू अराइव एट बस्तर? तुम बस्तर कब आए? ये बना। फिर वेयर डिड यू अराइव एट 9 PM? तुम 9 PM कहाँ आए? तुम 9 PM कहाँ आए? तो ये क्वेश्चन बना। ठीक है। तीसरा है द मैच बिगन एट 11 AM। तो मैच 11 बजे शुरू हुआ। व्हेन डिड द मैच बिगन? तो मैच कब शुरू हुआ? मैच कब शुरू हुआ? चौथा द क्लास फॉर द डे इंडेड एट 5:30 AM। तो क्लास कब इंड होती है? 5:30 बजे होती है। आंसर है व्हेन डिड द क्लास इंड फॉर द डे। दिन में क्लास कितने बजे इंड होती है? कब इंड होती है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया। फिर द टैक्सी मैन चार्ज्ड 1000 फॉर फाइंडिंग अ होल्ड। तो टैक्सी ड्राइवर ने 1000 रुपये छेद को फाइंडिंग ढूंढने के लिए लिया। वाई डिड द टैक्सी ड्राइवर चार्ज 1000? तो टैक्सी ड्राइवर ने 1000 रुपये क्यों लिए? भाई फाइंडिंग अ होल्ड के लिए लिए। ठीक है। पांचवा है वी वोट अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड बर्थडे एट 6 PM। इसमें भी दो क्वेश्चन बने। वाई डिड वी बाई फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे? तो मेरे फ्रेंड दोस्त के बर्थडे के लिए हमने क्या खरीदा? फिर व्हेन डिड वी बाई अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड? मेरे फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट हमने खरीदा। कब खरीदा? तो ये क्वेश्चन बने। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।